रतलाम जिले के जावरा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों का डोर टू डोर जनसंपर्क ने गति पकड़ी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दूधाखेड़ी, जानी लहर, चिपिया, भाटखेड़ी, झांतला, कंसेर, बागिया, माननखेड़ा, पिपलिया जोधा, ताराखेड़ी, पिपलोदी, हनुमंतिया, पंथ मेलकी, रणायरा गुजर, मोरिया, मोयाखेड़ा, सरसोदा, कलालिया आदि ग्रामों में पहुंच जन आशीर्वाद लिया तथा मीडिया से पूछे गए सवाल के जवाब में प्रत्याशी सोलंकी ने बताया है कि जावरा विधानसभा में पूरे मध्य प्रदेश में तो आम जनता त्राहिमाम कर रही है इस बात भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी और भारतीय जनता पार्टी की जनता के प्रति जो बेरुखी रही है उससे, लेकिन जावरा विधानसभा में यहाँ के स्थानीय विधायक के खिलाफ जो आक्रोश है वो आक्रोश जनता का सड़कों पर दिख रहा है। यहाँ पर पिछले 15 वर्षों से लगातार जो विधायक जीत रहे हैं, ना तो वो जनता के सुख दुख में भागीदार हुए हैं, ना जनता के बीच उन्होंने कोई विकास का या कोई उल्लेखनीय कार्य किया है। आम जनता जब किसानों को ज़रूरत पड़ी, कोरोना काल में आम जनता को ज़रूरत पड़ी, चाहे किसानों की फसलें बर्बाद हुई हो या अन्य किसी भी तरह से मंडी में उनकी परेशानी आई हो या लूट खसोट भ्रष्टाचार बेईमानी जो पूरी विधानसभा में चली है, यहाँ के विधायक के पास जब लोग पहुँचे तो उन्होंने अपनी बेबसी और लाचारी व्यक्त की बजाय लोगों की मदद करने की। इससे आम जनता में आक्रोश है। आम जनता तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रुष्ट है। तो इसलिए लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, लोग शिवराज की जगह कमलनाथ चाहते हैं और इसीलिए जावरा विधानसभा भी उस परिवर्तन की हवा में है और एक बड़े बहुमत से हम लोग यहाँ जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सदैव इस बात की पक्षधर रही है कि किसानों को उनका फसलों का उचित दाम मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये बात कहते रहे कि हम मोदी और शिवराज जी जब से आए उन्होंने कहा कि हम किसानों को लागत मूल्य का 2 गुना मूल्य दिलवाएंगे। अब देखिए अभी भी ये सोयाबीन की फसल जो अभी बेची गई है, सोयाबीन का दाम जिस समय 9 से 10 हज़ार रुपये क्विंटल बीज खरीदा गया और अभी जब बेचा तो 4 से 5 हज़ार रुपये क्विंटल सोयाबीन बिका। जिस समय फसल आना होती है, मान लो ऑयली फसलें आई तो इन्होंने पहले ऑयल आयात कर लिया सोयाबीन का दाम गिराने के लिए। गेहूं जैसे ही मार्केट में आता है तो हर बार ये आयात कर लेते हैं। पॉलिसी के तहत किसानों के फसलों के दाम नहीं बढ़ने दिए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी सिर्फ ये जो महंगाई का हल्ला मचाया जाता है, ये सिर्फ फसलों के दाम पे भाजपा करती है। बाकी सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर भाजपा कोई नियंत्रण नहीं करती। पेट्रोल, डीजल, ऑयल, खाद्य सामग्रियाँ, दैनिक उपयोग में आने वाली हर वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी उस पर नियंत्रण का कोई प्रयास नहीं करती। लेकिन किसानों की फसलों के दाम के बाद जब आते हैं तो वहाँ मूल्य नियंत्रण की बात करती। कमलनाथ जी की सरकार बनने पर उन्होंने कहा है कि किसानों की फसलों का न्यूनतम मूल्य जो है वो लागत मूल्य के हिसाब से सोच करके निर्धारित होगा। पहली घोषणा उन्होंने गेहूं के मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल करने की है और अन्य फसलों के दाम भी इसी तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य किया जाएगा। एजेंडे मुख्यतः क्या क्या बातें हैं आपकी? कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में 11 प्रमुख बातें ली हैं। जनहितैषी बातें जो किसानों के लिए है वो ये है कि किसानों को आबादित 12 घंटे विद्युत सप्लाई मिले, किसानों को बिजली और पानी की प्रमुख व्यवस्थाएं हो वो समुचित व्यवस्थाएं उसमें की गई है। किसानों को 27 लाख किसानों का पहले कर्ज माफ़ हुआ था, शेष किसान जो बचे उनकी कर्ज माफ़ी होगी। 5,000 तक के बिजली के बिल माफ़ होंगे, 100 रुपये 100 यूनिट बिजली का बिल माफ़ होगा, 200 यूनिट का बिल हाफ होगा। 27% ओबीसी को जो आरक्षण देने की बात कही वो आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा। 1500 रुपये किसानों को नारी सम्मान की मिलेंगे, 500 रुपये में उनको गैस की टंकी मिलेगी। किसानों से कोई जो फसलों को घोड़ा रोज नुकसान कर रहे हैं उनकी फेंसिंग के लिए उसमें प्रावधान किया गया है। अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग बच्चों के लिए पढ़ो पढ़ाओ योजना है। 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक बच्चों को प्रति माह पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। युवाओं के रोजगार के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं उसमें की गई है। वचन पत्र जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है वो हर वर्ग को ध्यान में रखते दिया है और निसंदेह जनता उस पर भरपूर भरोसा कर रही है। थैंक यू।